हेलो दोस्तों, फिज़िक्स की कुछ क्वेश्चन है जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठोस पदार्थों का आकार क्यों निश्चित होता है? ऑप्शन है सहसंजक बल का मान अधिक होने के कारण, सहसंजक बल का मान कम होने के कारण, असंजक बल का मान अधिक होने के कारण, असंजक बल का मान कम होने के कारण। तो पहले हम सहसंजक और असंजक जान लेते हैं क्या। तो सहसंजक बल है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसे ही सहसंजक बल कहते हैं। और असंजक जो होता है दो अलग भिन्न भिन्न पदार्थ के बीच लगने वाले आकर्षण बल, यानी उनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसे ही असंजक बल कहते हैं। तो इसका आंसर सी और डी तो होगा नहीं, क्योंकि दो अलग अलग पदार्थ हैं और यहाँ पर हमारे पास एक ही पदार्थ है, सिर्फ ठोस। और इसका आंसर बी भी नहीं होगा, क्योंकि सहसंजक बल बहुत कम होता है। किसमें? द्रव में होता है। ठोस में सहसंजक जो बल है उसका मान अधिक होता है। एग्जाम्पल में हम टेबल, कुर्सी, पलंग, ये सब ठोस पदार्थ हैं जिनका आकार निश्चित होता है। और द्रव्य जो होता है उसे हम किसी भी आकार में आसानी से बदल सकते हैं। अगर हम किसी में भी डालें तो वो उसी का आकार ले लेता है। हाँ, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चॉक से लिखने पर अक्षर उभर जाते हैं? यहाँ पर दो भिन्न पदार्थ हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। ब्लैक बोर्ड और चॉक। चलिए ऑप्शन देखते हैं। असंजक बल, सहसंजक बल, घर्षण बल, कोई नहीं। तो इसका आंसर आप आसानी से टिक लगा सकते हैं, असंजक बल। जब दो पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसे असंजक बल कहते हैं। अभी क्वेश्चन 1 में मैंने इसका डेफिनेशन दिया। तो ये सब असंजक बल के कारण ही होता है, जिसके कारण जब हम ब्लैक बोर्ड पर चॉक से लिखते हैं तो वह हमें उभरे हुए अच्छे से क्लियर दिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े होते हैं, क्यों होते हैं? ऑप्शन है साबुन के घोल के पृष्ठ तनाव कम होने के कारण, साबुन के घोल के पृष्ठ तनाव बढ़ जाने के कारण, साबुन के घोल की श्यानता घट जाने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है साबुन के घोल के पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। जब हम जल में साबुन को घोलते हैं तो जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसके कारण साबुन के घोल के जो बुलबुले होते हैं वो बड़े दिखाई देते हैं, यानी बड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द्रव्य का पृष्ठ तनाव क्या होता है? क्षेत्रफल के साथ बढ़ता है, क्षेत्रफल के साथ घटता है, या ताप के साथ घटता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ताप के साथ घटता है। जब एग्जाम्पल में जब चाय गर्म होता है तो उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, और जब वह ठंडा हो जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव अधिक हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? द्रव के साथ क्या होता है? द्रव का पृष्ठ तनाव ताप के साथ घटता है, ना कि बढ़ता है ना। तो इसका आंसर है ताप के साथ घटता है। क्वेश्चन नंबर 5, केशिका नली में पारा का ऊपरी सतह होता है। ऑप्शन है अवतल, उत्तल, समतल, कोई नहीं। तो इसका आंसर है उत्तल। पारा का जो ऊपरी सतह होता है वो उत्तल होता है। वह सिल्वर कलर में होता है। अगर आप पारा देखें तो आपको पता होगा कि वह सिल्वर कलर का होता है और उत्तल होता है। क्वेश्चन नंबर 6, केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। अभी हमने तुरंत क्वेश्चन 5 में देखा पारा का ऊपरी सतह कैसा होता है। अब इसमें है जल का ऊपरी सतह कैसा होता है। तो जल का ऊपरी सतह अवतल होता है, यानी नीचे की ओर धंसा हुआ, और पारा होता है ऊपर की ओर उभरा हुआ, यानी उत्तल।
तो इसका आंसर है ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर 7, पानी कांच को भिगोता है। क्यों भिगोता है? ऑप्शन चलिए देखते हैं। सहसंजक बल के कारण, असंजक बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या कोई नहीं। तो इसका आंसर असंजक बल के कारण। असंजक बल का डेफिनेशन तो मैंने बता दिया। और पानी कांच को क्यों भिगोता है? पानी या द्रव हो गया और कांच जो है वो ठोस है। जब दो वस्तु यानी दो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, जब इन दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ का जो असंजक बल द्रव यानी पानी का जो संजक बल है उससे अधिक होता है, तब क्या होता है? जो ठोस पदार्थ है उसको द्रव भिगो देता है। यह असंजक बल के कारण ही होता है। और वही जब इन दोनों पदार्थ का असंजक बल कम हो और द्रव्य का संजक बल अधिक हो, तो जो द्रव्य होता है वो ठोस को नहीं भिगो पाता। जैसा कि पारा की सतह पर तेल नहीं चिपकता है और थर्मामीटर में पारा भी नहीं चिपकता है ना। क्वेश्चन नंबर 7, पानी कांच को भिगोता है। क्यों भिगोता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। सहसंजक बल के कारण, असंजक बल के कारण, या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, कोई कारण नहीं। तो इसका आंसर है असंजक बल के कारण। जब दो भिन्न पदार्थ के असंजक बल द्रव्य के संजक बल से अधिक होता है तो क्या होता है? ठोस को गीला कर देता है, वह ठोस को भिगो देता है। और जब दो भिन्न पदार्थ का असंजक बल द्रव्य के संजक बल से कम होता है तब वह ठोस को नहीं भिगो पाता। जैसा कि हम अगर पारा में तेल डालें तो वो उससे नहीं चिपकेगा। थर्मामीटर में भी पारा नहीं चिपकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? असंजक बल के कारण पानी क्या करता है? कांच को भिगोता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। द्रव्य का पृष्ठ तनाव क्षेत्रफल के साथ बढ़ता है, क्षेत्रफल के साथ घटता है, ताप के साथ बढ़ता है, या ताप के साथ घटता है? तो द्रव्य का जो पृष्ठ तनाव होता है ताप के साथ घटता है, ताप के साथ बढ़ता नहीं है। और वही जब वह ठंडा हो तब उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है द्रव्य का, मगर वह जब गर्म हो तो उसका पृष्ठ तनाव घटता है। तो इसका आंसर है ताप का साथ घटता है द्रव्य का पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 9, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो उसका सतह होता है उत्तल होता है। अभी भी मैंने क्वेश्चन में बताया कि पारा उत्तल होता है, उभरा हुआ दिखता है ना। चाहे वो कहीं पर भी रखें उसका जो आकार होता है वो उत्तल ही होता है। क्वेश्चन नंबर 10, पानी में किरासन तेल का छिड़काव करने से इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या सभी? तो इसका आंसर है घट जाता है। जब पानी में किरासन तेल का छिड़काव किया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। जैसा कि साबुन का जो बुलबुले होता है हमें बड़े दिखाई देता है। क्यों? जब हम पानी में साबुन को घोलते हैं तो पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाता है, उसी कारण उसके बुलबुले बड़े होते हैं। वैसे ही जब बरसात का दिन होता है तो काफ़ी सारे गड्ढों में पानी जमा हो जाता है और उसमें कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि उसमें मिट्टी का तेल छिड़काव कर दे, जिससे उसमें जो कीड़े कीटाणु ये वो होते वो सब मर जाए।
मगर वो आखिर में किरासन तेल करता क्या है, वो पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, ना ही कीड़े मकोड़े को मारता है, जिसके कारण पानी में जो ऊपर में तैर रहे हैं मच्छर के लार्वे, कीड़े मकोड़े, वो सब नीचे आ जाते हैं और वो मर जाते हैं। तो टैन कैंसर है घट जाता है जब पानी में किरासन तेल का छिड़काव करता है, तो उनका पृष्ठ तनाव घट जाता है। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।